हे मिस्टर मालिम सर, हब्स की लास्ट एपिसोड में आपको क्या दिखाया जाएगा? क्या यहाँ पर आयशा और बासित एक होंगे या होगी इनकी डिवोर्स? एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि भैया इतना सब कुछ होने के बावजूद, इतनी स्टुपिडिटीज आयशा की तरफ से होने के बावजूद, एटलीस्ट मैं ये जरूर कहने पे मजबूर हूं कि आयशा बिल्कुल भी बासित को डिजर्व नहीं करती। बल्कि जहां पर आप रियलिटी में किसी मर्द की इतनी तजलील करो और वो फिर भी आपकी बार बार बकवास सुनने के बावजूद तलाक वाली फिर भी आपके तरले करे कि मैम मुझे प्लीज़ अपनी ज़िंदगी से मत निकालो, मैम मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता। मतलब इतना रो रो के उसकी मिन्नतें कर रहा है यहाँ पर बासित करैक्टर, और उस औरत का एटीट्यूड ख़त्म होने पे नहीं आ रहा। ये ड्रामा चूंकि एक फीमेल ने लिखा है तो उस फीमेल की अपनी ख्वाहिश ज़रूर हो सकती है कि कोई मर्द इस तरह से किसी औरत के बार बार तरले करेगा और आगे से औरत जो है ना फजूल का एटीट्यूड दिखाएगी और वो फिर भी उसकी बात मानेगा और एंड तक उसको बार बार इस चीज़ का एहसास दिलाएगा कि नहीं नहीं तो मेरे लिए पता नहीं क्या हो, और आगे से वो अपना बूथा बना के बैठी रहे। ऐसा नहीं होता भाई, अपना दिमाग साफ करो। काफ़ी हार्श डिस्कशन होगी फर्दर हब्स ड्रामे के ऊपर, और लास्ट एपिसोड में क्या हो सकता है इसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दीजिएगा, साथ में बेल आइकन का भी, ताकि हम स्टार्ट कर सकें बहुत ही सुपर डुपर डिस्कशन। तो चले आगे बढ़ते हैं। धोखा दिया तो नफरत हो जाती है अपनी जिंदगी से मुझे। जो हुआ हम उससे आगे बढ़ चुके हैं और मैं तुमसे उसके लिए माफी मांग चुका हूँ। ट्राई एंड अंडरस्टैंड। नहीं, मुझे किसी को माफ नहीं कर रहा है। मुझे तलाक दे दो, मुझे तलाक दे दो। मैं तमाम अपनी ऑडियंस से ये क्वेश्चन करना चाहूँगा कि जो कुछ भी आप लोग देख रहे हो हब्स ड्रामे में, जो कुछ भी चल रहा है, कि आप लोग नहीं समझते कि आयशा का कैरेक्टर इस साल लॉन्च होने वाले तमाम ड्रामों में सबसे ज़्यादा टॉक्सिक कैरेक्टर है? मतलब मैं पहले कहता आया था कि हाला का कैरेक्टर बहुत टॉक्सिक है, लेकिन इसने तो उसको भी क्रॉस कर दिया। इतनी तो तजलील हाला ने नहीं की थी हमजा की जितनी यहाँ पर हमारी आयशा कर रही है बासित की। क्यों भाई? आखिर एक राइटर ऐसा क्यों लिख रही है कि जहां पर मर्द को इतना टोन डाउन कर रहे हो आप? मतलब उसकी जैसे कोई सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं। और इस चीज को मैं सीरियस इतना इसलिए ले रहा हूं कि आप ही के ड्रामों से फिर लड़कियां सीखती हैं और इस तरह की फिर हरकतें रियलिटी में करती हैं, अपना घर खराब करती हैं। जिस तरह से बार बार इस करेक्टर को दिखाया जा रहा है, मुझे तलाक चाहिए, मुझे अभी तलाक दो, मेरी तो इज्जत बर्बाद होगी, ये हो गया वो हो गया। अच्छा बंदा पूछे कि जिस तेरी माँ ने डील की थी सबसे पहले, उसको तू माफ कर रही है, उसको गले लगा के अब तू घर जा रही है, तो फिर बासित के साथ यहां पर किस चीज का वैर है तेरा? इंतहाई घटिया, मनहूस और बेगैरत कैरेक्टर दिखाया यहां पर आयशा का। जितनी मैं इसकी इंसल्ट करूं कम है। बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करती ऐसी औरत जो हर दूसरी बात पर सिर्फ तलाक डिमांड करे, और अपने हस्बैंड की मोहब्बत, उसने वो जो सब कुछ किया उसके लिए उसको बिल्कुल एक साइड पे करके रख दे। भैया क्या तेरी तजलील होगी? क्या हुआ क्या तेरे साथ? मुझे तो समझ नहीं आ रही। लेटेस्ट एपिसोड में इसको कहते हुए दिखाया गया कि हाँ मैं ही सबको क्यों माफ करूं, यहां पर मेरी माँ गलती करे, बासित गलती करे, सोहा गलती करे तो मेरे पे ही क्यों आती है? तेरे पे आया क्या? क्या किसी ने तेरी गुत से पकड़ के तुझे सड़क पे घसीटना शुरू कर दिया? क्या तुझे लान तान कर रहा है? तुझे किया क्या किसी ने? मुझे बता तो सही। इंतहाई हेटफुल कैरेक्टर बन चुका है। और लिटरली अब अगर आपको लास्ट एपिसोड में ये लोग ये दिखाते हैं ना कि हाँ बासित फिर भी बेचारा उसके पीछे पागल हुआ फिर रहा था और उसने कहा कि अच्छा सोचूंगी, देखूंगी तुम्हें माफ करना है या नहीं करना, और कुछ ऐसा ही सीन होगा लास्ट एपिसोड में। देखना आप लोगों को यही दिखाया जाएगा। इस आयशा के एटीट्यूड को बिल्कुल मेंटेन रखेगी ये औरत जिसने लिखा है इस कैरेक्टर को, और हस्बैंड बेचारा मारा मारा फिर रहा है। जरा चेक करो बॉडी लैंग्वेज आप बासित की, कि जिस पॉइंट पर वो उससे डिवोर्स की बात कर रहा होता है फोन पर, उस टाइम भी बासित के आंखों से आंसू निकल रहे हैं और आयशा जैसे उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और फिर एट द टाइम ऑफ सिग्नेचर वहां पर भी आप देखो कि बासित फिर से एक्सप्लेनेशंस दे रहा है, फिर से वो इस चीज को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है कि जैसे नाउ आई एम चेंज्ड, प्लीज गिव मी वन मोर चांस, और आगे से वो बड़ा ऐसे बैठी हुई है कि नहीं जी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए। अच्छा बीवी फिर तू तो तलाक ही डिजर्व करती है, तेरे जैसे करैक्टर को मिलनी चाहिए तलाक। और ये जो औरतें इस तरह की समझती है ना कि इस तरह के हस्बैंड को ऐसे ठुकरा के या तलाक डिमांड करके दूसरी लाइफ बड़ी परफेक्ट गुजारेंगी, लानत पड़ जाती है ऐसी औरतों की लाइफ पे। फिर कभी इनको अच्छा लाइफ पार्टनर नहीं मिलता। वो देख रहे हो ना सियानी ड्रामे में क्या हो रहा है उसके साथ, वही हाल होता है फिर इस तरह की औरतों का जो हर दूसरी बात पे अपने घर को वैल्यू ना दे। तो मैं बहुत ज़्यादा इम्फसाइज करता हूँ अपनी वीडियोस में, पुश करता हूँ अपनी ऑडियंस को कि खुदा के लिए अपने घर को सबसे पहले बचाओ,
तलाक का मुंह से लफ्ज भी ना निकालो। बहुत रेयर कंडीशंस हैं जहां पर जाके आपको तलाक सोचना चाहिए। यहां पर तो छोटी सी बात होती नहीं, तलाक दे दो, तलाक दे दो, मुझे तलाक दे दो, मुझे तलाक दे दो। तलाक को पकड़ के मजाक बना दिया हमारे कंटेंट राइटर ने। फिर वही कुछ हमें देखने को मिल रहा है रियलिटी में, किस तरह से अब्रप्टली यही एक्टर एक्ट्रेसेस लोग फौरन से तलाकें लेकर बैठ रहे हैं, जो ड्रामों के अंदर बड़े हीरो बनी फिर रहे हैं कि हाँ भाई वी आर द बेस्ट कपल, वी आर द बेस्ट हस्बैंड एंड वाइफ, और वही लोग फिर प्रैक्टिकली जब इनकी शादियां होती हैं तो 2 साल नहीं चला पाते। तो जो कुछ आप सीखोगे, जो कुछ आप करोगे, वही फिर प्रैक्टिकल लाइफ में भी उड़ के आएगा ना आपके पास। खैर हम डिस्कस करते हैं कि लास्ट एपिसोड में आपको एग्जैक्टली क्या दिखाया जाएगा। तो भैया मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि जहां पर अगर वाइफ प्रेग्नेंट हो तो उसको डिवोर्स नहीं दी जा सकती जब तक उसकी डिलीवरी ना हो। मैंने ऐसा सुना है भैया, अगर गलत हो तो मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा। तो शायद ये बैरियर भी आए दरमियान में, चूंकि वो भी प्रेग्नेंट है तो शायद डिलीवरी तक का वेट करवाया जाए। इस पॉइंट पर भी आपको एक किस्म की मजबूरी दिखाई जाएगी बाय लॉ की, कि जहां पर अभी इस वजह से डिवोर्स नहीं हो सकती। अदरवाइज हमारी आयशा मैडम तो फुल तैयार बैठी थी डिवोर्स लेने के लिए। और दूसरी कंडीशन आपको ये भी दिखाई जा सकती है कि जहां पर आयशा भी फ़ौरन से सिग्नेचर ना करे, वो ये चाहे कि मतलब वो बच्चे की डिलीवरी के बाद ये डिसीजन लेगी, मतलब कुछ इस तरह का आपको आयशा का डिसीजन दिखाया जा सकता है, फ़ौरन से वो इस चीज़ को ओके ना करे। क्योंकि एक बात तो कन्फर्म है कि ये सारी मनहूसियत दिखाने के बाद इन लोगों ने एंड पे आपको कन्फर्म आप लिखवा लें, यही दिखाना है कि हाँ भाई आयशा और बासित की बन गई और फिर से दोबारा से रहने लग पड़े। तो ये चीज़ तो डेफिनेटली इन लोगों ने दिखानी है, लेकिन किस तरीके से दिखाते हैं ये बात सोचने वाली। क्या एंड की आखिरी एपिसोड पे जाकर भी आयशा कैरेक्टर को थोड़ी सी अकल मौत आएगी या नहीं आएगी? क्या वो एंड की एपिसोड पे भी यहाँ पर सिर्फ बच्चे का बहाना बना के वैसी चीज़ों को ड्रैग करेगी ताकि बहुत देर बाद उसको अक्ल आए, वो देखे कि अच्छा ठीक है वो डिवोर्स की तरफ नहीं जाती, और उस टर्नओवर के अंदर मज़ीद यहाँ पर हमारे बासित करैक्टर को तरले मिनते करवाते हुए दिखाया जाए कि हाँ बीबी अब तो हमारा बच्चा भी आ रहा है, हमें डिवोर्स की तरफ नहीं जाना चाहिए, और फिर कहीं जाके आयशा मैडम सोचे कि अच्छा चलो ठीक है फिर डिवोर्स नहीं लेती, दोबारा से तुम्हें चांस देती हूँ। लाख की लानत है ऐसे करैक्टर के ऊपर। मैं लास्ट में एक और बात कहना चाहूँगा कि इस ड्रामे के स्टार्टअप पे अगर आप थोड़ा सा फोकस करो तो एक फीलिंग आती थी कि एक बंदा बड़ा मेंटली डिस्टर्ब है, जहां पर बचपन में उसकी मां छोड़कर चली गई थी और वो बेचारा इतना अकेला रहा है जिंदगी के अंदर कि उसे और ज़्यादा से नफरत होगी। लेकिन फिर जिस तरह से उसको ग्रेजुअली मोल्ड होते हुए दिखाएगा, बल्कि ग्रेजुअली भी नहीं, अब्रप्टली मैं कहूंगा कि एकदम से विद इन 2-3 एपिसोड उसको दिखाएगा। जब आयशा उसकी लाइफ में आई तो वो काफ़ी हद तक चेंज हो चुका था। माँ की डेथ के बाद तो कंप्लीटली उसको चेंज दिखाया गया, और ये बात है आज से 10-15 एपिसोड पहले की। अब भैया कितनी एपिसोड्स में आप दिखा रहे हो उसको टोन डाउन हुए हुए, वो बेचारा यहाँ पर रिक्वेस्ट कर रहा है, और आयशा ने कैसे छोटी सी बात का राय का पहाड़ बनाया। अगर ये अब की बात होती ना, अगर तो उसने वाकई उसको बेचकर यहाँ पर उसकी तजलील कर रहा होता दिन रात, उसे इस बात का एहसास दिला रहा होता कि हाँ हाँ तुझे तो मैं ख़रीद के लाया हूँ, तेरी माँ के साथ तो मेरी ये डील हुई है, फिर ये सारा रिएक्शन जस्टिफाइड था। मैं वही बात करूँगा, जब उसने ऐसा कभी कुछ किया ही नहीं, उसने तो मुंह से कभी फूटा नहीं है कि भाई इस तरह से तेरी माँ ने ये सब कुछ डिमांड किया था। अच्छा माँ की बात भी सुनो, मैंने ये पॉइंट लिख के रखा हुआ है कि उसकी माँ ने कहा कि मुझे उसकी सारी शर्तों को कबूल करना पड़ा। अरे भाई उसकी कौन सी शर्त? उसने कहा था तुम्हें कि मतलब यहाँ पर इतने पैसे ले लो, ये तो तुमने डिमांड की थी कि हाँ मुझे घर चाहिए तो ऐसे में मुझे उसके लिए इतना पैसा चाहिए। सारा साल इसके अंदर मिस्टेक इसकी माँ की थी, उसने उसके आगे ये डिमांड रखी। वो तो बंदा ठीक है चाहे मजबूरी के तहत, लेकिन एक अच्छा काम करने जा रहा था जिसको उसने बहुत अच्छे से कन्वर्ट किया। तो भाई माई ऑल सिंपैथीज विद बासित कैरेक्टर। और रियल लाइफ में अगर इस तरह के बंदे एग्जिस्ट करते हैं तो भाई हाथ जोड़ के मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ मूव ऑन। आप लोग बहुत अच्छा पार्टनर डिजर्व करते हो। आयशा जैसी चवल औरत आप अपनी ज़िंदगी से निकाल बार फेंको, ट्रस्ट मी, मार्क माई वर्ड, आपको बहुत अच्छा पार्टनर मिलेगा और आप एक बहुत अच्छी लाइफ मिस कराने से बच जाओगे। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया थे ऐसे 5 ड्रामे जो आपको बिल्कुल रस्सी से बांध देंगे सोफे के साथ। कौन से हैं ये 5 ड्रामे? अगर आप लोगों ने ये लिस्ट नहीं देखी तो ऊपर लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा।